दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्तों की है, अहमद, फराज और इरहम। तीनों शहर के नौजवान थे, महम जोई के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि शमाली पाकिस्तान के एक पहाड़ी इलाके में एक पुरानी झोपड़ी है जो कई सालों से वीरान पड़ी है। मकामी लोग कहते थे कि वहां रात गुजारने वाला कभी वापस नहीं आया। मगर फिराज ने हंसते हुए कहा, यार, ये सब कहानियां हैं, भूत प्रेत कहीं नहीं होते। उन्होंने कुछ सामान, कीमरे और कुछ खुराक के पैकेट लिए और पहाड़ की तरफ निकल पड़े। दोपहर तक आसमान साफ था, लेकिन शाम होते ही बर्फबारी शुरू हो गई। दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अहमद ने घबरा कर कहा, अगर हमने पनाह न ली तो रात हम यहीं जम जाएंगे। अचानक बर्फ के पार एक धुंधला सा साया दिखाई दिया, एक झोपड़ी। वो झोपड़ी लकड़ी की थी, दरवाजा आधा टूटा हुआ, अंदर थोड़ा अंधेरा था। जब उन्होंने टार्च जलाई तो दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अंदर की फजा में बोसीदा लकड़ी, सर्दी और एक अजीब सी सांस जैसी आवाज थी। अहमद ने आग जलाने की कोशिश की। अचानक दरवाजे पर ठक ठुक की आवाज आई। तीनों रख गए। फिराज ने बाहर झांका, कोई नहीं, मगर बर्फ पर कदमों के निशान थे, सिर्फ आने के, वापस जाने के नहीं। रात बढ़ती गई, दर्जा हरारत -7 हो गया। झोपड़ी के बाहर हुआ तेज थी, मगर अंदर जैसे कोई चल रहा हो। इरहम ने कहा, तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? किसी के कदमों की हल्की चाप, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। फिराज ने मजाक में कहा, शायद चोहा होगा। मगर इसी लम्हे दीवार के पीछे से एक लंबी सांस की आवाज आई, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। अहमद ने टार्च दीवार पर मारी। वहां एक चेहरा सा अभरता दिखाई दिया, मगर अगले ही लम्हे गायब हो गया। तीनों खौफजदा होकर आग के करीब बैठ गए। कोई बात नहीं कर रहा था। रात के आखिरी पहर अरहम की आंख खुली। उसने देखा फिराज अपनी जगह पर नहीं था। उसने अहमद को जगाया। दोनों ने टार्च जलाई। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, मगर फर्श पर खंचे हुए हाथों के निशान थे जो बाहर की तरफ जा रहे थे। दोनों ने निशानों का पीछा किया, मगर वो निशान बर्फ में आकर खत्म हो गए, जैसे किसी ने जमीन के अंदर खींच लिया हो। अचानक झोपड़ी के अंदर से फराज की चीख सुनाई दी। दोनों दौड़कर वापस आए, मगर अंदर कुछ नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक नया निशान खुदा हुआ था। एक गया, 2 बाकी हैं। अहमद खौफ में पागल होने लगा। कहने लगा, ये सब ख्वाब है, हमें निकलना होगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा रक गई, खामोशी छा गई। फिर कमरे के कोने से वही सांस की आवाज, अब करीब, बहुत करीब। जैन ने पलट कर देखा। अरहम की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसके होंठ हल रहे थे, मगर आवाज नहीं आ रही थी। अहमद चलाया, इरहम, क्या हो रहा है तुम्हें? इरहम के चेहरे से बर्फ के जरे उड़ने लगे और उसके मुन्ना से एक सर्द आवाज निकली, झोपड़ी खाली नहीं है। फिर वो जमीन पर गिर गया। सुबह जब सूरज निकला, सिर्फ एक आदमी झोपड़ी से बाहर निकला, अहमद, बिल्कुल चुप चेहरा और हाथों पर खून के निशान। वो नीचे गांव पहुंचा तो बार बार एक ही जुमला दोहराता रहा, हमने दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। कुछ दिन बाद जब लोग झोपड़ी तक पहुंचे, वहां न अहमद था, न अरहम, न फिराज। सिर्फ दीवार पर नया निशान लिखा था, अगली रात तुम्हारी बारी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।